क्या तमिलनाडु में थलापति विजय की पार्टी टीवीके के सभी 108 विधायक देंगे इस्तीफा? प्रचंड जीत के बावजूद क्यों आई ऐसी नौबत? बहुमत से सिर्फ 10 विधायकों से चूके थलापति के सामने अब क्या मुश्किलें? क्या तमिलनाडु में फिर से होंगे विधानसभा चुनाव? क्या है पूरा अपडेट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमिलनाडु की सियासत इस वक्त कभी खुशी और कभी गम के दौर से गुजर रही है। खुशी इस बात की है कि थलापति ने महज 2 साल पहले पार्टी बनाकर 108 सीटों पर जीत दर्ज कर तमिलनाडु की राजनीति में तूफान ला दिया, जो डीएमके और एआईएडीएमके जैसी दशकों पुरानी पार्टियों को धूल चटा गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गम इस बात का है कि थलापति विजय की पार्टी टीवीके बहुमत से 10 सीट दूर रह गई। यानी बहुमत के लिए 118 विधायकों की जरूरत है। टीवीके की कुल 108 सीट में से विजय 2 सीटों पर जीते थे, जिनमें से एक उनको छोड़नी होगी। इस तरह टीवीके के पास 107 विधायक बचेंगे। इस बीच कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों का समर्थन देने की बात कही, तो इस तरह आंकड़ा 112 तक पहुंच रहा है। लेकिन अब भी टीवीके को 6 विधायकों की जरूरत है। यानी सीएम बनने के लिए 118 विधायकों का समर्थन जरूरी है। ऐसे में संकट यह भी है कि अब क्या किया जाए। हालांकि विजय सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों के संपर्क में है। इनमें वीसीके के 2 विधायक, लेफ्ट पार्टी के 2 विधायक और मुस्लिम लीग के 2 विधायक शामिल हैं, जिसमें थलापति इस कोशिश में जुटे हैं कि लगातार इनसे संपर्क बनाकर इन्हें अपने पाले में लाया जा सके और इस नंबर गेम को पूरा किया जा सके। हालांकि ये सभी विधायक विजय को समर्थन देंगे, इसको लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में संकट ये खड़ा हो गया है कि कहीं विपक्ष डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर सरकार न बना ले, क्योंकि डीएमके को 59 सीटों पर जीत मिली है, वहीं एआईएडीएमके को 47 सीटों पर। हालांकि इनके मिलने के बावजूद सरकार बनाने का आंकड़ा दूर दूर तक नजर नहीं आता। लेकिन थलापति विजय को डर है कि कहीं उनके विधायकों को ना तोड़ लिया जाए, और यही डर विपक्षी पार्टी डीएमके और एआईएडीएमके को भी सता रहा है। यही वजह है कि तमिलनाडु की एआईएडीएमके के 28 विधायकों को पुडुचेरी के पुरनकुप्पम के एक निजी रिजॉर्ट में ठहराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी विधायक फिलहाल रिजॉर्ट में मौजूद हैं। हालांकि उन्हें वहां क्यों रखा गया और पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। लेकिन माना जा रहा है कि ये वो विधायक हैं जो विजय को समर्थन देने के लिए पार्टी तक छोड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीएमके ने अपने सभी विधायकों को 10 मई तक चेन्नई में रहने को कहा है। इनसे कहा गया है कि पार्टी हित में कोई बड़ा फैसला होना है, इसलिए कोई भी यहां से बाहर ना निकले। हालांकि गठबंधन की चर्चा पर स्टॉलिन की तरफ से विराम लगाने की कोशिश भी हुई। उन्होंने कहा कि डीएमके 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी और जनता ने जो बदलाव चुना है उसे मौका दिया जाना चाहिए। मगर एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टॉलिन ऐसा करके विजय को जनता की नजर में और बड़ा होने का मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर डीएमके सरकार बनने से पहले ही जोड़ तोड़ या दबाव की राजनीति करेगी तो विजय खुद को सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले हीरो के रूप में पेश करेंगे, जो स्टॉलिन के लिए घातक साबित हो सकता है। बता दें कि थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम ने अब बड़ी धमकी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक कहा है कि अगर किसी भी तरह राज्य में डीएमके या एआईएडीएमके की सरकार बनी तो टीवीके विधायक सामूहिक इस्तीफा देंगे। तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को सरकार बनाने का न्योता नहीं मिल रहा। थलापति विजय 2 बार राज्यपाल के पास गए और दोनों बार उनको खाली हाथ लौटना पड़ा। राज्यपाल ने थलापति विजय से साफ कहा है कि जब तक पूर्ण बहुमत यानी कि 118 विधायकों के समर्थन वाला पत्र लेकर नहीं आएंगे, तब तक सरकार बनाने की अनुमति नहीं मिल सकती। ऐसे में इस बीच एक सुझाव सामने आया है। तमिलनाडु की राजनीतिक संकट पर जोहो फाउंडर श्रीधर वेम्बू ट्विटर पर लिखते हैं, नंबर्स ठीक नहीं लग रहे, जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो अस्थिर रहेगी। तमिलनाडु इससे बेहतर डिजर्व करता है। उन्होंने प्रेसिडेंट रूल और फ्रेश इलेक्शन का सुझाव दिया, यानी कि नए सिरे से मतदान हो, जिससे कि पूर्ण बहुमत की तस्वीर साफ हो सके। इसके साथ ही उन्होंने सख्ती से नो कैश फॉर वोट्स लागू करने की बात कही। उनका कहना है कि नया इलेक्शन हुआ तो टीवीके सुपर मेजॉरिटी ला सकती है, यानी कि इससे टीवीके को ही फायदा होगा। नया इलेक्शन क्यों बेहतर रहेगा ये भी समझिए।
श्रीधर वेम्बू कहते हैं कि नया इलेक्शन हो तो टीवीके और मजबूत होकर वापसी करेगी। क्यों? क्योंकि लोग देख चुके हैं कि पुरानी पार्टियां सत्ता के लिए फिर से साथ आ रही हैं। एंटी इनकम्बेंसी अभी ताजा है। चेंज का जोश बढ़ सकता है। अगर नो कैश फॉर वोट सख्ती से लागू हो तो और साफ जनमत आएगा। हां, दोबारा चुनाव कराने पर खर्चा होगा, लेकिन अस्थिर गवर्नमेंट से होने वाला नुकसान उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सालों तक घोटाले, लड़ाई और पॉलिसी पैरालिसिस जैसा चलेगा। एक अच्छा और क्लियर मैंडेट मिल जाए तो अगले 5 साल राज्य स्थिरता से आगे बढ़ेगा। दरअसल जो चुनाव नतीजे सामने आए हैं उससे यह पता चला है कि डीएमके की स्टालिन सरकार से जनता का मोह भंग हो रहा था। लोगों के सामने एक परंपरागत विकल्प एआईएडीएमके के रूप में मौजूद था, लेकिन मन ही मन उन्हें विजय भा रहे थे। नतीजों के बाद जनता और विजय दोनों को साफ हो गया कि एआईएडीएमके ही नहीं, टीवीके भी सत्ता की उत्तराधिकारी है। यानी अगले चुनाव में विजय को पूर्ण बहुमत ही नहीं, प्रचंड बहुमत मिल सकता है। याद कीजिए, दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़ रहे केजरीवाल को अल्पमत मिला था, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन टूटने के बाद जब वो दोबारा चुनाव में गए तो जनता ने उन्हें 70 में से 60 सीटें दी। कौन जाने दोबारा चुनाव में विजय की सीटों का आंकड़ा 100 सीटों को छोड़िए 200 के भी पार हो जाए। अब फिर से चुनाव की नौबत आती है तो हो सकता है कि डीएमके और एआईएडीएमके भी अपनी प्रतिद्वंदिता को छोड़ एक गठबंधन बनाकर चुनाव में उतर जाए, जैसा सरकार बनाने के लिए अभी साथ आना चाहती हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी भी एआईएडीएमके की पिछलगू पार्टी रहने के अपने बलबूते वो चैलेंज पेश करना चाहिए। कांग्रेस भी डीएमके को छोड़ टीवीके का साथ पकड़ ले, यानी सभी पार्टियों के लिए नए अवतार में उतरने का मौका रहेगा। अब यह भी जानिए कि तमिलनाडु के लोग क्या चाहते हैं। दरअसल तमिलनाडु के लोग सीधे तौर पर एक अच्छी सरकार चाहते हैं, जहां परिवार या जाति का खेल ना हो, अच्छी जॉब्स हो और विकास हो, फ्री की चीजों से उठकर राजनीति हो, जहां शिक्षा, हेल्थ और इंडस्ट्री पर फोकस हो, नए और युवा चेहरों को मौका मिले। लेकिन अगर हॉर्स ट्रेडिंग से गवर्नमेंट बनी, यानी विधायकों की खरीद फरोख्त से सरकार बनी, तो फिर लोगों की उम्मीद टूट जाएगी, लोग निराश होंगे और फिर वही पुरानी राजनीति की झलक दिखेगी। थलापति विजय को लोगों ने इसी वजह से चुना, क्योंकि वो कुछ नया और बेहतर चाहते हैं, जो पुराने ढर्रे से अलग हो और हटके हो। क्योंकि गठबंधन और फिक्स सीट पर बनी सरकार कमजोर और लाचार होती है। इसलिए तमिलनाडु में फिर से इलेक्शन होना भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।